क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको साफ साफ कहा गया है कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, बट किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसका मतलब यही है कि आपको मेथड यूज़ करना है, बट वो आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब दो नंबर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों में जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है? 26 है। एंड वन नंबर इज़, और आपको साथ साथ में कंडीशन भी दी गई है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना? 3 गुना है, और आपको वो नंबर्स फाइंड करने। अब हमें ये नहीं पता वो नंबर कौन कौन से, तो हम लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द सेकेंड नंबर बी वाई। आपको साफ साफ कहा गया है कि जो पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि आपको जो पहली कंडीशन दी गई कि वो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो उसके टू नंबर्स, पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि टू नंबर्स है क्या क्या। सबसे पहले हम लेट करेंगे, let the first number is equals to x, and let the second number is equals to y. According to the question, difference between two numbers is 26। तो यहाँ पे जो है क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी बहुत दोनों नंबर्स, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है कि जो वन नंबर है, वन नंबर इज x, जो x है वो दूसरे नंबर के कितना है? दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, देन 3y। तो ये इक्वेशन बन गई x इज इक्वल्स टू 3y। अब यहाँ पे एक साफ चीज़ जो देखने को मिल रही है, हमें कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें साफ तौर पे दिया गया है x इज इक्वल्स टू 3y, मतलब x की वैल्यू टेम्पररी वैल्यू दी गई है 3y। ध्यान रखना, जब भी हमारे दो वेरिएबल्स साथ में मेंशन रहते हैं तो इसका मतलब ये टेम्पररी वैल्यू है। फिक्स वैल्यू आएगी तो x इज इक्वल्स टू 16, 20, 25, 30, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे ये जो है, जो वैल्यू है वो टेम्पररी वैल्यू है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। यहाँ तक हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को। अब बेटा ये जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन, अब हमने सेकंड इक्वेशन से हमारी जो x की जो टेम्पररी वैल्यू है वो हमारी क्या निकली है? 3y। अब हम इसको सेकंड से निकले तो हम इसको किस में पुट कर देंगे? फर्स्ट में पुट कर देंगे। ध्यान रखना, अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट होगी, सेकंड से तो फर्स्ट में। x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 3y, और बाकी सब एज इट इज़ उतार लेंगे। माइनस का y इज इक्वल्स टू 26। हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ x की जगह पे क्या रखा है? 3y रख दिया। x की जगह पे 3y, बाकी सब एज इट इज़ उतार दिया। ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस का 2y। प्लस के जो साइन है उसको दिखाते नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब हमको y अकेला फाइंड करना है, तो बाकी सब चीज़ों को राइट साइड ले जाएंगे। 26 ये मल्टीप्लाई करे तो इधर आकर के डिवाइड का हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास में? 13। ठीक है, अब आपके पास में जो है y की वैल्यू तो निकल के आ चुकी है 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, सेकेंड इक्वेशन से हमारी जो y की वैल्यू निकल गई, आ गई। अब इस y की वैल्यू का कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए, अब हमारे लिए इजी पड़ेगा वो है हमारी इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल्स टू 3y। देन x इज इक्वल्स टू 3 की जगह पे 3, y की वैल्यू कितनी निकली है? 13, तो हम y की जगह क्या पुट कर देंगे? 13। देन x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया? 39। ठीक है,
हमारे पास में x भी निकल चुका है और y, x भी और y भी दोनों निकल चुके हैं। अब हम जो फर्स्ट नंबर हमने किसको लेट किया था, x को, तो यहाँ पे साफ साफ हम लिख देंगे कि hence the first number is, फर्स्ट नंबर x को लेट किया था, देन 39 एंड सेकेंड नंबर इज 13। ये आपका हो चुका आंसर सॉल्व। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि थर्ड का जो सेकंड है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो आपका बड़ा एंगल है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। फाइंड देम, आपको दोनों एंगल को फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल जो मतलब एक तरीके से 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हम दो एंगल दिए गए और उनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है। तो हमें ये नहीं पता कि छोटा एंगल कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है और लार्जर कौन सा है, तो हम इसको लेट करेंगे। सबसे पहले लेट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसका है ये, थर्ड का सेकेंड, ठीक है। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री, ठीक है, एंड लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू y डिग्री, ठीक है। अब आपको जो इसमें बताया गया है कि हमारी सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल का प्लस किससे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आपको साफ साफ दी गई है कि जो एक एंगल है, मतलब बड़ा एंगल हमने किसको लिया, x, ये x जो है कितना ज़्यादा है y से, y का है ये कितना है, 18 डिग्री, कितना है 18 डिग्री। ये जो x है ये बड़ा एंगल है, छोटा एंगल है y, और ये जो बड़ा एंगल है वो कितना बड़ा है y से बड़ा है, साफ साफ दिया गया है 18 डिग्री। तो हमने y में किसको जोड़ दिया, 18। अब ये दोनों बराबर हो गए। x से कब बराबर होगा, छोटे के, जब छोटे में हम उसको 18 को जोड़ देंगे तब ये दोनों बराबर कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, x में ही जोड़ देते हैं और वो तो ऑलरेडी बड़ा है। अब हमको छोटे को इसके बराबर करना है तो छोटे में ऐड करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है सेकेंड, ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। अब आपको ध्यान ये रखना है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें x की टेम्पररी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इक्वेशन बनी बनाई है, ऑलरेडी इक्वेशन जो है बनी बनाई है। तो हम ये सेकंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, अब हमें क्योंकि फर्स्ट से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेकंड बनी बनाई, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टेम्पररी वैल्यू। x की जगह पे हम x ना रख के क्या पुट कर सकते हैं, y + 18 डिग्री, और बाकी जो प्लस का y है वो एज इट इज़ आ गया 180 डिग्री, ठीक है। ये y ऐड हो जाएंगे तो 2y प्लस का 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल्स टू, ये प्लस का इधर आकर के किसका हो जाएगा, ये माइनस। अब यहाँ पे जो ये प्लस का 18 है वो माइनस का 18 हो जाएगा। 2y एज इट इज़, ये आ गया 162। y को फाइंड करना है तो y को हम अकेला रखेंगे, 162, ये मल्टीप्लाई का है, 2 इसके इधर आएगा तो डिवाइड का बन जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 81, कितना आ गया 81। इसको हम बॉक्स में डाल लेंगे, हमारे लिए ईजी रहेगा। y की जो फिक्स वैल्यू निकली है वो है 81। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर हमारा सेम निकल के आएगा। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो आप इसे। चलो सेकंड में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू y + 18 डिग्री। देन x हमारा कितना निकला, x तो हमें फाइंड ही करना है। y की हमारी निकल के आ चुकी है वैल्यू 81 प्लस का 18 डिग्री। देन x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो आपको जो बड़ा एंगल है वो कितना निकल के आ गया, 99
9, कितना निकल के आ गया 99। एक वैल्यू ये निकल चुकी है, एक वैल्यू ये निकल चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे hence the larger angle is 99 degree and smaller angle is 81 डिग्री, ठीक है। हैंस ये सॉल्व हो चुका है। आपको यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच बैट एंड इच बॉल। आपको इच बैट और इच बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें एक बैट और एक बॉल की जो हमको फाइंड करना है उसी को हम लेट करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जिसको पूछा है उसी को लेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, ठीक है। जो पूछा है उसी को लेट करेंगे। लेट द cost of 1 bat is equals to ₹X and let the cost of 1 ball is equals to ₹Y। ये आपने फाइंड कर लिया। अब जो पहली क्वेश्चन है उसमें दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा 7 बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है x, तो 7 के साथ क्या रख देंगे x प्लस जो बॉल है उसकी कॉस्ट क्या है y है, तो बॉल कितनी है 6 बॉल है तो 6 के साथ रख दिया y। टोटल कितनी कॉस्ट बन गई 3800। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन इज, इसमें कहा गया 3 बैट की कॉस्ट है x और 5 बॉल की है y। इनकी कॉस्ट निकल के आ गई 1750, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब जैसे कि हम पहले करते आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम टेम्परेरी वैल्यू निकालेंगे x की। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई थी हमें, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें 7x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 3800, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को हमें फाइंड करना है 3800, बाकी सबको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे इक्वल कर, बाकी सिर्फ x को अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको अकेला छोड़ दे, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो गया। अब हमें x अकेला रखना है तो x को अकेला छोड़ देंगे, 3800 माइनस का 6y डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई के इधर आकर के किसका हो जाएगा डिवाइड का। ये हो गई टेम्पररी वैल्यू ऑफ x। टेम्पररी वैल्यू ऑफ x निकल के आ चुकी है, इसको हम पुट कर देंगे। अब देखिए ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, फर्स्ट इक्वेशन से निकलेगी तो किस में पुट होगा, फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब हम 3 की जगह पे 3 रखेंगे, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे अब यहाँ x ना रख के रखेंगे 3800 माइनस का 6y डिवाइडेड बाय 7, बाकी सेम एज इट इज़ पुट कर देंगे। 5y बचा, 5y एज इट इज़ 1750 एज इट इज़, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 1, यहाँ पे या तो आप सीधे सीधे इसको ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम लेके, तो बेस्ट क्या रहेगा, सबसे इस नंबर को जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें अभी ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये सिर्फ किसके साथ मिला हुआ है, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये जो नंबर है इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने लेट कर लिया 1 है। अब देखो यहाँ पे जो ये 7 है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट
सबसे पहले जो 3 है इसका मतलब है ये ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि 3 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। देन 3 इंटू 38, तो यहाँ पे हम साफ साफ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3800 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 5y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, अब आगे समझ में, इनको मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा हमारा 11,400 एंड 6 3 ज़ा 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 1। इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे हमने लेट कर लिया 1750। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 इसके साथ 7 1 ज़ा 7, 1 इंटू इन दोनों में करेंगे तो सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई सेम नंबर को लेके आता है। प्लस बट 1 की टेबल में 7 कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 5 ज़ा 35y इज इक्वल्स टू 1750। एलसीएम हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, दोनों तरफ 7 लाने के लिए हमने एलसीएम ले लिया। अब सबके नीचे क्या आ गया 7 आ गया। अब हम टेंशन फ्री हो चुके हैं यहाँ से। अब हम ये क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ से हटाना है, ये डिवाइड का उधर जा करके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा 35y, यहाँ पे है 1750, ये डिवाइड का इधर आकर के किसका हो गया मल्टीप्लाई का। अब हमने इसको जब सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लिखेंगे इसे यहाँ पर 11,400। अब इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 12,250। अब ये प्लस का इधर आकर के किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे आ गया ये 17y, y इज इक्वल्स टू 850। अब यहाँ पे 17, अब y अकेला फाइंड करेंगे देन 850, ये मल्टीप्लाई के इधर आएगा तो किसका बन जाएगा डिवाइड का 17 5 ज़ा 35 एंड 0। देन y इज इक्वल्स टू y की हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 50, y की वैल्यू निकल के आ गई 50। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी 3x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 750। 3x की जगह पे x, 5 की जगह 5, बट y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 50 इज इक्वल्स टू 1750। 3x की जगह पे 3x, 5 5 ज़ा 250 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। 3x को हमको फाइंड करना है इसलिए हम इसको अकेला छोड़ देंगे 1750। ये प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ गया 1500। देन 3x, x को अकेला फाइंड करना है 1500 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई का इधर आकर के किसका बन जाएगा डिवाइड का 3 5 ज़ा 15। देन x इज इक्वल्स टू 500। hence the cost of one bed is rupees 500 and the cost of one ball is equals to 50 रुपीज़। ये हो चुका है आपका सॉल्व।